स्वागत है मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल है न्यू सक्सेस पॉइंट में। आज मैं मित्रों आप सबके बीच में अनुपात और समानुपात का वीडियो लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर से मित्रों जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे हमने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साधारण सा मित्रों प्रश्न है। हमें पता है कि अनुपात का जो मतलब मित्रों होता है वो क्या होता है कि बट्टा होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि 3:5 समानुपात 21 अनुपात, उसके बाद इसका आगे का जो टर्म है उसको हमें निकालना है कि यहाँ जो वाट लगा हुआ है यहाँ पे कौन सी संख्याएं आएंगी। तो बस हमें मित्रों कुछ नहीं करना, जहाँ पे हमें वाट निकालना है बस उसको हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगाएंगे हम, मतलब कोई भी फार्मूला वगैरह ये कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे ब्लैंक है, खाली है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है मित्रों की x मान लेना है। और अनुपात का मतलब क्या होता है मित्रों, बट्टा होता है। तो 3 और अनुपात 5 का मतलब कितना हो गया, 3/5। और 21 अनुपात हमने क्या माना है मित्रों, इसको हमने इसको x माना है। तो ये 21 बटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये समानुपात को हम क्या करेंगे, बराबर के रूप में रख लेंगे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बस इतना करने के बाद में हमारा समीकरण एक प्रकार से सेट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो 3/5 और बराबर 21 बटा हो गया x। तो अब इसको हम बाई क्रॉस करेंगे मित्रों, तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और बराबर 21 में 5 से गुना करेंगे तो 100 हमारा 5। अब x का मान हम निकालेंगे तो आगे वाला जो जितना वैल्यू है वो बट्टे के ऊपर हो जाता है और ये नीचे। तो 105 बटा कितना हो गया 3। अब इसको काट देंगे तो कितना हुआ हमारा 100 सिर्फ कितना हुआ 35। तो यही तो हो गया, यहाँ पे कितना होगा हमारा मित्रों, ये 35 हो जाएगा। x का मान कितना निकल के आया 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 21:35। वैसे ही मित्रों ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी वही करना है मित्रों। यहाँ हमें x मान लेना है एक प्रकार से, कि जो जहाँ पे वाट लगा हुआ है वो एक प्रकार से x है। तो कितना हो जाएगा 4:5/x बराबर 9 कितना हो जाएगा हमारा 9 2 पॉइंट मित्रों यहाँ पे 6 है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 2:6 हो जाएगा हमारा। तो 4:5/x और समानुपात यानी बराबर, उसके बाद ये हो गया 9 बट्टा कितना हो जाएगा 2.6। अब इसको बस इसको कुछ नहीं करना, अब हमें इसको हल कर देना है। तो इसको बाई क्रॉस करेंगे तो 9x हो जाएगा। इसको ऐसे गुना करेंगे तो 4:5 गुना 4.5 और गुना 2.6 हो जाएगा हमारा। तो इसको बस काट देंगे मित्रों, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा इसका 1.3 आ जाएगा। आप लोग काट के देख लेंगे मित्रों, ये 1.3 ही आएगा। चलिए एक ये दूसरा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में पूछता है कि इतना का मध्य अनुपात निकालिए, या तृतीय अनुपात निकालिए, या चतुर्था अनुपात निकालिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि मध्य अनुपात निकालना है, यानी कि मित्रों 9 और 25 के मध्य में क्या होगा वो हमें निकालना है। तो बस हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि जो मध्य अनुपाती है मित्रों वो क्या है, हमारा x है। तो कितना हो जाएगा 9:x। और उसके बाद क्या है, ये हमारा हो जाएगा 25। तो हमें पता है कि ये अनुपात का मतलब क्या होता है मित्रों, बट्टा होता है। तो 9 बट्टा कितना हो गया x। अगर इस टाइप का हो मित्रों तो हम x को एक बार इस पहले वाली संख्या के साथ रखेंगे और एक बार दूसरी संख्या के साथ में हम इसे रखेंगे। तो 9/x हो जाएगा और ये बराबर x बट्टा कितना हो जाएगा हमारा 25। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो बाई क्रॉस करेंगे मित्रों तो x² बराबर 25 गुना 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे मित्रों, x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर जो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे रूट हो गया तो कितना हो गया 25 गुना 9। और इसका हम अब वर्गमूल निकाल देंगे तो 25 का वर्गमूल 5 निकला और 9 का वर्गमूल 3 और 5 कितना हो गया 15। तो ये हमारा मध्यानुपाती हो निकल गया, यानी जो हमारा x है वो मध्यानुपाती है। तो 15 हो गया हमारा, तो यही 15 आंसर हो गया। इसमें मित्रों क्या है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है। बस हमें कुछ नहीं करना है, जिसको निकालना है हमें उसे x मान लेना है और सिंपल सा हम x मान करके इसे बना लेंगे।
तो 12 बट्टा कितना हो गया ये 30, और 30 बट्टे हो कितना हो जाएगा हमारा x। अब इधर से बाई क्रॉस करेंगे तो 12x, और इधर गुना करेंगे तो 30 9 से भी हो जाएगा। आप इसको आसान करने के लिए ऐसे भी काट सकते हैं। तो 6 दूना 12, 6 5 30, और 2 एकम 2 2 का ये 15 बार में कट जाएगा 30। तो ये 15 5 कितना हो जाएगा मित्रों हमारा ये 75। तो ये 75 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि x अनुपात y बराबर, इसका मान दिया है 4:5, तो 5x माइनस 3y अनुपात 6x और उसके बाद 3y का मान क्या होगा। बस मित्रों हमें कुछ नहीं करना है कि जहाँ भी x दिया है, x का मान दिया हुआ है हमारा, और यहाँ y का भी मान दिया है मित्रों। तो बस यहाँ पे x का मान जितना दिया है हम इसमें पुट कर देंगे, और y का मान जितना दिया है उसको पुट कर देंगे, उसके बाद बना लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है मित्रों, बट्टा होता है। तो x कितना हो जाएगा, x बट्टा y इक्वल टू 4/5। अब ये हमारा हो जाएगा 5x और माइनस 3y, और ये अनुपात का मतलब बट्टा, और ये 6x और 3y। अब हमें पता है कि x का मान यहाँ पे दिया हुआ है। x का मान कितना है मित्रों, ये 4 दिया हुआ है, तो 5 गुना 4, और हमें पता है कि y का मान कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना 5। जहाँ x का मान दिया है उसमें x का मान रखेंगे, और जिसमें y का मान दिया उसमें y का मान पुट कर देंगे। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी x का मान हमने 4 रख दिया, और यहाँ भी 5। अब इसको हम काटेंगे मित्रों, तो 5 हल कर देंगे, तो 5 का 20, और घटाव कितना होगा 15, फिर 24 प्लस 15। अब इसको हल कर देंगे मित्रों, तो 20 में से 15 गया 5, और ये 24 15 कितना हो जाएगा 39 39 हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरे टाइप का मित्रों क्वेश्चन है। कह रहा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 5:7 हो जाए। तो बस मित्रों हमें क्या है कि हमें पता नहीं है कि हमें कितना घटाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें x मान लेना है बस। एक प्रकार से हम कहें कि 17 जो है वो 17:19, इसमें क्या है कि x एक प्रकार से छुपा हुआ है, ये 19 में भी x एक प्रकार का छुपा हुआ है। तो 17 अनुपात जो मित्रों ये 19 है, इसमें क्या घटाना है हमें नहीं पता है कि मित्रों क्या घटाना है। तो हमें पता नहीं है कि हमें क्या घटाना है, तो हमने x घटाया, 17 में से x घटा दिया, फिर 19 में से हमें x घटा देंगे। उसके बाद क्या घटाया जाए, यानी x दोनों में से घटा देंगे, तो अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 5:7। तो ये 5 बटा कितना हो गया हमारा 7। अब ये क्या हो गया, अब ये आसान हो गया, हम इसको हल कर लेंगे बाई क्रॉस करके, तो कितना हो जाएगा 17 7 119, और ये 7x इधर से बाई क्रॉस करेंगे तो 19 5 95, और ये 5x। अब बस x का x तरफ ले आएंगे, और बिना x वाला x तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ 119 है, और मित्रों ये 95 इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -5x प्लस 7x। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे 119 में से 95 गया 24, और यहाँ पे मित्रों क्या है ये प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस का ही यहाँ पे मार्क रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 में से 5x गया तो 2x। अब x का मान निकाल देंगे तो 24/2 यानी 12 हमारा आंसर हो गया। तो यही तो है। तो इसमें से क्या करेंगे, हम 12 घटा देंगे मित्रों, यानी कि प्रत्येक पद में से क्या करेंगे, 17 में से भी 12 घटा देंगे, और 19 में से 12 घटा देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा अनुपात 5:7 हो जाएगा। कितना, 17 में से अगर मैंने 12 घटाया तो कितना हुआ 5, और फिर उसके बाद 19 में से 12 घटा दिया तो कितना हुआ 7। तो ये हमारा कितना हो गया मित्रों 5:7 हो गया। तो यही तो है, यही तो पूछ रहा है कि कितना घटा देंगे 5:7 है, तो 12। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में से 5 जोड़ दें तो उसमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो बताना है बड़ी संख्या क्या है। तो बस हमें पता है मित्रों कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। तो 7 बट्टा कितना हो गया 9 हो गया। हमें पता है कि हमने बताया था कि इसमें x क्या है मित्रों छिपा हुआ है, तो ये 7x हो गया और ये 9x हो गया, और प्लस क्या जोड़ दिया जाए। तो इसमें दिया हुआ है कि क्या जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या में कह रहा है कि क्या जोड़ दिया जाए मित्रों 5 जोड़ दिया जाए। ऊपर वाले में क्या था मित्रों कि यहाँ पे पता ही नहीं था क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, तो हमने x घटाया था, या बोला क्या इसमें बोलता क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ पे x जोड़ते। तो लेकिन यहाँ पे क्या है मित्रों, यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में से 5 जोड़ दी जाए, यानी 7 में हमें 5 जोड़ना होगा, फिर 9 में भी 5 जोड़ना होगा। तो ये हमने 7x में से 5 जोड़ दिया,
फिर 9x में 5 जोड़ दिया। अब इन जोड़ने के बाद में हमारा जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4:5, यानी 4/5 प्राप्त हो रहा है। बस हमारा समीकरण सेट हो गया। अब इसको बना लेंगे, तो क्रॉस कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 4×5 = 35 और 5×5 = 25। इधर से करेंगे ना 4 × 36 और 4×5 = 20। अब इसको मित्रों हम क्या करेंगे कि अब ये 35x और ये हो जाएगा -35x पहले से ही है, नहीं ये 35x हो गया हमारा, और इसको लाएंगे इधर तो माइनस में हो जाएगा तो -36x और 20, और इधर जाएगा ये मित्रों तो माइनस हो जाएगा तो -25। अब मित्रों इसको हल कर देंगे तो हमारा x = 5 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है मित्रों, 98 है, तो बड़ी संख्या में ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि 3 गो संख्या है और इनका अनुपात, 3 संख्याओं के योग जो है वो 98 है। ये जो है मित्रों इनका जो योग दिया है एक प्रकार का, कितना दिया है, 98। तो हमने बताया था कि ये जो है इसमें सब क्या है मित्रों, x छिपा हुआ है एक प्रकार से, क्योंकि हम x के ही लेकर के मित्रों बना रहे हैं ताकि अच्छा से सब क्वेश्चन हम हल कर पाएँ और समझ भी पाएँ। तो 10x हो गया, 15x हो गया और ये 24x हो गया, और इन तीनों का जोड़ मित्रों कितना दिया है, तीनों संख्याओं का योग 98 दिया है, तो 98 हो गया। अब इनको तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 49x और बराबर कितना हो गया हमारा 98। अब x का मान निकालेंगे तो 98/49 बराबर कितना हो गया 2। तो अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि इसमें बड़ी संख्या क्या है, यानी बड़ी संख्या हमें निकालना है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या मित्रों कौन सी है, बड़ी संख्या तो हमें ये 24 है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारा 24, तो 24 और x का मान यहाँ पे निकला हुआ है 2, तो 24 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, x का मान 2 ही निकल के आया है, हाँ, तो 24 में 2 से गुना करेंगे तो 48। तो यही हमारा आंसर हो गया मित्रों। उम्मीद करते हैं मित्रों कि हमारे द्वारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मित्रों। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात हमें निकालना है। तो मित्रों टोटल विद्यालय में विद्यार्थी कितने थे, 400, और 400 में से लड़के जो थे और लड़कियां, इनका अनुपात जो था मित्रों वो 5:3 के अनुपात में थे, यानी कि 5x और प्लस 3x, और बराबर कितना, टोटल विद्यार्थी, मतलब इतना अनुपात को जोड़ने के बाद में हमारा विद्यार्थी जो था वो 400 में प्राप्त हुआ था। तो 5x + 3x बराबर कितना हुआ हमारा 400। अब हम क्या करेंगे, 5x और 3x जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा 8x, और x का मान निकालेंगे तो 400/8 और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 50। अब इतना यानी कि हमारा मित्रों x का मान निकल गया। अब क्या कह रहा है कि 50 लड़कियां और बढ़ गई। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लड़के और लड़कियों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कितना लड़कियां बढ़ रही है, कितना लड़के बढ़ रहे हैं। तो मित्रों यहाँ पे बॉयज़ जो है वो कितना है अनुपात 5, और गर्ल का कितना है 3x। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों का निकाल लेते हैं मित्रों। तो ये क्या हो जाएगा 3x, लड़कियों का अनुपात 3 है और x का मान निकल गया कितना है हमारा 50, तो 50 दिया कितना हो गया हमारा 150, और बॉयज़ जो है वो कितना है उसका अनुपात 5x। तो 5x 5 और x का मान कितना रखेंगे 50, 50 25 कितना हो जाएगा 250। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 50 लड़कियाँ और बढ़ गई, यानी पहले से लड़की कितनी थी 200, नहीं पहले से लड़की कितनी थी यहाँ पे 150, और 50 लड़कियाँ बढ़ गई, यानी कि इसमें 50 बढ़ गई, तो 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 150 पहले से थी, 50 और बढ़ गई तो कितना हो गया हमारा 200। तो बढ़ गई, तो अब कह रहा है कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब बढ़ने के बाद में पहले लड़कियां थी 150, 50 बढ़ गई तो 200 हो गया, और लड़के ऑलरेडी 250 है ये है। तो लड़कियों का अनुपात, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, तो लड़का का अनुपात हमारा 250 हो जाएगा और लड़कियों का कितना होगा 200, यानी अब बॉयज तथा गर्ल का अनुपात कितना होगा 250 और बट्टा कितना हो जाएगा 400। तो 10 से 10, 5 × 20, 50 25, यानी कि 5:4 का अनुपात होगा। तो यही अनुपात, यही हमारा आंसर है। अब लड़के तथा लड़के का अनुपात कितना होगा मित्रों, तो 5:4 का अनुपात होगा। पहले अनुपात ये कितना था 5:3, लेकिन 50 लड़कियां बढ़ गई तो अब उनका अनुपात बढ़ के कितना हो गया 5:4 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि x अनुपात y बराबर, इसका मान दिया है 2:3,
और y अनुपात z का मान दिया है 2:1, तो x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। ये मित्रों जो थोड़ा क्वेश्चन है ये दूसरे टाइप का है, थोड़ा हट के है उन सब से, तो बस इसको भी आसानी से हम बना लेंगे। चलिए तो क्या करते हैं, पहले इसमें हमें क्या करना है, x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले x अनुपात y अनुपात z, तो x y का अनुपात कितना दिया है मित्रों, इसका मान 2:3 हमें, और y अनुपात z, तो y अनुपात ये z ये है, तो इसको नीचे लिखेंगे 2 अनुपात कितना हो गया 1। अब इतना करने के बाद में मित्रों हमें ऐसा करना है कि बीच वाला जो पर्सन है इसको हमें मित्रों क्या करना है, बराबर करना है। तो हमें देखना है कि हम कितना से इसमें गुना कर देंगे कि ये वाला जो पर्सन है मित्रों ये हमारा बराबर हो जाए। तो अगर हम 2 से गुना करते हैं मित्रों तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 तिया 6, और फिर यहाँ से गुना करेंगे मित्रों तो 3 दूना 6 और 3, यानी हम इसमें 2 से गुना कर दें और इसमें 3 से गुना कर दें तो ये वाला जो हमारे बीच का ये जो वैल्यू है दोनों क्या हो जाएगा मित्रों, सेम हो जाएगा, यानी मिल जाएगा। तो हमने वही किया, इसमें 2 से गुना कर दिया और इसमें 3 से, तो इसमें 2 से गुना किया 2:3 में, तो कितना होगा, 2 दूनी का 4 2 तिया 6, और इसमें हम करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो जो हमारा सेम है मित्रों उसको बस एक ही बार लिखना है और बाकी जो बच रहा है उसको लिखेंगे और 3 में 1 से गुना कर देंगे तो 3 हो गया। तो यही हो गया हमारा x अनुपात y अनुपात z का जो अनुपात है वो क्या है, 4:6:3। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 1:4, b अनुपात c बराबर 2:1 और c अनुपात d बराबर 1:d हो तो a अनुपात b अनुपात c और c अनुपात d बराबर क्या होगा। इसमें क्या था मित्रों कि 3 इसमें दिया था, 3 वैल्यू दिया था और इसमें 4 वैल्यू दिया है। तो पर कुछ नहीं करना, पहले 3 वाला निकाल लेंगे और उसके बाद 3 वाले को निकाल करके 4 वाला निकालेंगे। तो पहले ए बी सी निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात पहले सी को निकालते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है, 1:4, फिर बी अनुपात सी बराबर कितनी है, 2:1। तो ये मित्रों हो गया हमारा 2:1। पहले इसको क्या करेंगे, पहले इसको मित्रों बराबर कर लेते हैं। तो इसमें 1 से गुना करेंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हमने बराबर कर लिया मित्रों, तो कितना हुआ, 1:4:2, यानी कि 1 में 1 से गुना किया तो 1, 1 में 4 से गुना किया 4, और यहाँ 2 दूनी का 4 और ये 2 एकम 2। अब यहाँ पे करना है कि यहाँ पे c अनुपात d का भी वैल्यू दिया है, तो c अब यहाँ पे दूसरा रख देंगे। तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है मित्रों, 1, यही ना है। यहाँ पे c अनुपात d जो दिया है इसका कितना दिया है, 1:2, तो यहाँ c और यहाँ d का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब इसमें भी मित्रों क्या करना है कि यहाँ 2 जो है इसको बराबर एक बार और हमें करना होगा क्योंकि ये 4 लाइन वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये वाला हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही बराबर करना है। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1, ये 4 और ये 2, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी का 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 2 दूनी का 4। अब वही हो गया 1:4, 1:4 यहाँ 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में 1 से 2 और ये 2 दूनी का 4, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट है कि ए बी सी को 2400 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला है। तो ये 2400 है, इसको कितना अनुपात में बांटा गया है, 2:3:5, यानी कि 2x + 3x + 5x का बराबर कितना दिया है, 2400। इन दोनों जोड़ने के बाद में उनका कितना वैल्यू दिया है, 2400। तो अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेते हैं। तो 2 3 5 5 10, 10x बराबर 2400, x का मान निकालेंगे तो कितना हो गया मित्रों हमारा 240। तो कह रहा है कि सबसे अधिक धन किसको मिला। तो अधिक धन किसको मिलेगा, जिसका अनुपात ज़्यादा है मित्रों उसी को तो मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो किसका अनुपात ज़्यादा है, ये 5 का ज़्यादा है तो इसी को मिलेगा। तो सबसे अधिक धन मिलेगा 5x, तो 5 और x का वैल्यू कितना निकल के आया मित्रों 240। तो 40 5 कितना हो जाएगा, 40 5 नहीं 240 है, तो 240 में 5 से गुना कर देंगे तो 0 5 20 5 2 10 तो 12, तो ये 1200 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। ए बी सी में 3500 इस प्रकार वितरित किया गया, यानी बांटा गया कि किए गए कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। बिल्कुल मित्रों इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन को हल किया है।
पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे हम। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहाँ ए अनुपात बी का मान दिया 5:4, तो 5:4 हो गया। और बी अनुपात सी का वैल्यू कितना है, 3:2। अब इसको क्या करेंगे मित्रों, ये बीच वाले को हम बराबर करेंगे। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे कि ये बराबर हो जाएगा, तो 3 से, 3 पचे 15, 3 चौका 12। इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये होगा 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी 12 दोनों मिल गया। तो अब कितना हो गया मित्रों, इसका 15:12 और 8। तो क्या कह रहा है कि ए बी सी में 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि ए अनुपात बी बराबर 5:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:2। तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए, है ना। तो ये है और ये बी है और ये मित्रों सी है ना। तो क्या करेंगे, अब ये हमें पता है कि सब में x छिपा हुआ है, तो हमारा इसमें कितना हो जाएगा, 15x 12x और 8x। अब इन तीनों को जोड़ दिया मित्रों, और इन तीनों का वैल्यू जोड़कर कितना दिया है, 3500 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये बराबर 3500। अब मित्रों जोड़ दिया तो कितना हो गया, 15 12 और 8 जोड़ेंगे तो 35x हो जाएगा मित्रों, और बराबर कितना 3500। 3500 को काट देंगे 35 से, तो हमारा कितना होगा, ये 100 होगा। तो अब क्या कह रहा है कि बी को, यानी बी को कितना रुपये प्राप्त हुआ, तो बी हमारा जो है मित्रों ये है, बी का वैल्यू कितना है, कितना अनुपात है, 12। तो 12x बी को प्राप्त, यानी 12x यानी तो 12 गुना 100, यानी कि 1200 रुपये प्राप्त हुए। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे को सिक्कों की संख्या जो है वो 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अनुपात जो दिया है मित्रों, कितना दिया है, 1:4:4, यानी 1x यानी 4x और 4x, यानी 1 रुपया का जो है थैली में वो 1 अनुपात में है, 50 पैसे का है जो 4 के अनुपात में है, और 25 पैसे वाला भी 4 के अनुपात में है। तो हम मित्रों क्या करते हैं कि पहले सबको क्या करेंगे, हम रुपए में बना लेते हैं एक प्रकार से। तो हम कितना से मित्रों, हम इसे गुना कर दें कि 100 हो जाएगा, तो 25 चौका कितना होगा हमारा, 100। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 चौका 100 हो जाएगा, क्योंकि जो अनुपात है वो 25 पैसा जो है 4 के अनुपात में, 50 जो है 4 के अनुपात में, और 1 रुपया जो है वो 1 के अनुपात में है। तो इसमें भाग लगा देते हैं मित्रों, 25 से तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, 1 रुपया हो जाएगा। फिर मित्रों 50 में अगर हम 2 से भाग लगा देते हैं तो 50 दूना कितना हो जाएगा मित्रों, 100, तो 1 रुपया हो जाएगा। और इसमें लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मित्रों ये ऑलरेडी 1 रुपया है ही। तो अब क्या करेंगे मित्रों, अब इसको हल कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, 2 एकम 2 दूनी का 4 कट गया। अब इसको हल करेंगे तो 1x 2x और 1x, अब इसको जोड़ दिया तो 4x हुआ, और बराबर कितना हो गया हमारा, 200। अब x का मान निकालेंगे तो 200/4 बराबर कितना हुआ हमारा, 500। तब क्या कह रहा है कि इसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 25 पैसों के सिक्कों की जो संख्या है मित्रों क्या है, वो अनुपात ये 4 है ना, ये 4 है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, 4x तो 50 चौका कितना हो जाएगा, 200। तो यहाँ पे 25 पैसों की संख्या कह रहा है कि 4x है, यहाँ पे 4x, और x का मान निकल के आया हमारा कितना, 50, तो 50 चौका कितना हो गया, 200। तो 25 पैसों की कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी मित्रों, 200। आइए मित्रों एक उसी टाइप पे एक और क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। कह रहा है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के जो अनुपात है वो 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपया हो तो रुपए के कितने सिक्के हैं। सेम जैसे ऊपर मित्रों बना है वैसे ही इसको भी बनाएंगे। तो अनुपात को पहले लिख लेंगे, 4 3 और 8 के अनुपात में है। उसके बाद ये कितना का है, अभी 50 पैसे 25 पैसा 25 50 और 1 रुपया का। तो इसमें 25 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 25 चौका 100, 25 50 दूना 100, और ये इसको तो वही है ही ऑलरेडी रुपए में। तो बस 4 एकम 4 दूना 8 कट गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 4x 3x/2, उसके बाद 2x बराबर 150। अब इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 2 चौका 8, 3x फिर 2 का 4x। अब इसको बाई क्रॉस नहीं, अभी इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 8 15x और बटा 2 हो गया। अब इसको बाई क्रॉस कर लेंगे मित्रों, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 15x और 150 दूना 300। अब x का मान निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, 20। तो अब क्या पूछ रहा है कि रुपए के कितने सिक्के हैं, यानी कि रुपए के।
तो रुपए वाला जो है हमारा कितना है अनुपात, उसका 4x है, तो 4x, और ये x का वैल्यू निकल क्या है, वैल्यू 20, तो 20 चौका 80, तो यानी कितने सिक्के हैं 1 रुपए के, रुपए के सिक्के 80 है। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। ये दूसरे टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। दो व्यक्ति है मित्रों, वो क्या करता है कि आय का अनुपात, जो उनका आय है महीने का हो या साल का हो मित्रों, वो 5:3 के अनुपात में है, और जबकि व्यय यानी खर्च खर्च जो करते हैं वो 9:5 के अनुपात में करते हैं, और वे क्रमशः 1300 रुपया और वो 900 रुपये बचाते हैं। यानी कि कमाने के बाद खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद में क्या करते हैं, वो बचाते भी हैं, यानी 1300 और 900 रुपये बचाते हैं। तो बताना है कि प्रत्येक की आय जो है वो कितना, मतलब आय है उनका कितना कमाते हैं महीने का। तो हमें नहीं पता है कि आय उनका क्या है, तो मान लिया कि माना आय x और व्यय y, हमें नहीं पता है कि वो लोग कितना कमाता है कितना बचाता है। तो हमें पता है कि जितना हमारा आय होगा, आय में से ही तो खर्च करते होंगे और बचाते होंगे, है ना। तो आय बराबर क्या हो गया, खर्च प्लस बचत। तो आय कितना है हमारा, आय जो अनुपात है वो 5:3 का अनुपात में है, यानी 5x एक का, और दूसरे का कितना होगा 3x। यहाँ पे आय का अनुपात तो यही है। उसके बाद व्यय, व्यय जो है व्यय का अनुपात जो यही तो है 9:5, यानी कि हमने व्यय माना है y, तो ये 9y हो जाएगा और ये 5y। और बचाता कितना है 1300 और 900, तो पहला वाला बचाता है 1300 और दूसरा वाला 900, तो जोड़ दिया। अब बस इतना करने के बाद मित्रों इसको हल कर देंगे। तो ये 5x इसको हम इधर लाएंगे मित्रों, तो जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा, तो 9y। उसके बाद ये 1300, फिर इसको भी 3x इधर लाएंगे तो -5y। अब क्या करेंगे, इसको हमें हल करना है। तो ये दोनों क्या है मित्रों, घटा, इसको क्या करेंगे कि हमें कोई भी एक जो है वो हमें बराबर करना होगा, चाहे हम इसे बराबर कर लें दोनों को या इसे बराबर कर लें। तो मित्रों क्या करते हैं, हम इसे बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करें, कितना से गुना कर देंगे ऊपर में और नीचे से, नीचे वाले में, तो 5 से गुना करते हैं तो 9×5 = 45 और 9×5 = 45, ये हमारा दोनों जो क्या हो जाएगा वो मित्रों बराबर हो जाएगा। क्योंकि बराबर हमें इस समीकरण के माध्यम से हमें एक को बराबर करना ही पड़ता है काटने के लिए, तो हमने इसको बराबर किया। तो कितना होगा 50 25x, और इसमें 9×5 = 45 वही बराबर 13×5 = 65, इसमें गुना करेंगे 6500, इसमें 29 27x हो जाएगा, इसमें 9×5 = 45 वही हो जाएगा, और ये 99 8100। अब एक जोड़ में है, हम पता है कि मित्रों कि अगर घटाव में होता है तो इसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ माइनस है तो प्लस में, और ये प्लस है तो माइनस में। तब ये कट गया मित्रों, 45y 45 कट गया। अब हमारा बचा क्या, तो हमारा ये बचा, यानी कि ये माइनस वाला बड़ा है तो इसको घटा देंगे, तो 27x में से 25x गया तो 2x। और इसमें क्या है मित्रों, ये वाला माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का ही चिन्ह होगा। 21 8100 में इतना घटा देंगे तो 0 0 11 में से 5 गया 6, 7 में 6 गया, यानी कि 1600। अब एक कमा निकल गया मित्रों, कितना होगा हमारा, तो 1600/2 यानी 800। अब क्या कह रहा है, यानी प्रत्येक की यहाँ पे हमारी आय निकल गई, यानी x का वैल्यू निकल गया। तो x मैंने हमने क्या माना था, माना आय। तो आय जो है वो हमारा कितना, x का वैल्यू निकला 8। अब देखिए मित्रों यहाँ पे क्या होगा, आय की जो हमारा अनुपात है वो 5x है और 3x है, यही तो है 5x और 3x। तो मित्रों क्या होगा, ये 5 और यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आया है कितना हमारा 800, तो 800 में गुना करेंगे 8×5 = 40 400। उसके बाद 3x में 3 से 3 गुना और x का वैल्यू रखेंगे 800, तो कितना हो गया 2400। तो ये हो गया हमारा कितना 4000, और ये हो गया हमारा 2400। तो पूछ क्या रहा है वो, क्वेश्चन में तो ही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का आय कितना है मित्रों, ये 2400 4000, और ये एक का है 4000 और दूसरे का 2400। अगर मित्रों वो व्यय पूछता तो क्या करते हम, व्यय पूछता तो व्यय निकालने के लिए पूछता तो हम खर्च आय को ही इसको काट देते, आय वाले को बराबर करके काट देते, तो ये निकल जाता हमारा। तो मित्रों इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। आप चाहे तो आप मित्रों आप एक बार रिवर्स करके भी देख सकते हैं, पुश करके वीडियो को भी एक बार इसे देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया था कि अनुपात और समानुपात में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो बन सकते हैं उनको हमने लिया था। तो
उम्मीद करते हैं मित्रों कि हमारा प्रयास आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के बीच में साझा करिए। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।